everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about possible blood groups of child as well as photolysis of water. दो छोटे छोटे से कंसेप्ट हैं जिससे हमारे HP टेट में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं. पहले क्वेश्चन देख लेते हैं. जो मैंने सीरीज़ एक अपलोड की थी 22 की, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे. ठीक है, तो यहाँ पे 68 और 69 क्वेश्चन देखिए, दोनों हमारे पास ब्लड ग्रुप और फोटोलिसिस से आए हुए हैं. ठीक है, ऐसे ही और भी प्रीवियस HP टैट में बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं. तो इसी के रिगार्डिंग आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं. बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू इट. ठीक है, अभी हम HP टैट की बायोलॉजी सीरीज़ को कवर कर रहे हैं. सो आप साथ साथ में नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे. तो यहाँ पर है ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड फादर एंड एक्सपेक्टेड ग्रुप ऑफ चाइल्ड. कि फादर और मदर का अगर ब्लड ग्रुप ओ होता है तो चाइल्ड का भी ग्रुप क्या होना चाहिए या क्या होगा? ओ ही होगा. ठीक है, ओ के साथ ए होगा तो ब्लड ग्रुप ओ या ए होगा, ओ के साथ बी होगा तो ब्लड ग्रुप ओ या बी होगा. बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर दोनों का ब्लड ग्रुप ए भी होता है, फादर और मदर दोनों का ब्लड ग्रुप ए है, तब भी शायद चाइल्ड का ब्लड ग्रुप ओ भी हो सकता है और ए भी. और अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बी होगा तब क्या होगा? ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है और ओ भी. कब ब्लड ग्रुप ओ नहीं आएगा? जब ए और ए बी होगा या ए बी होगा. ठीक है, तो उस टाइम पे ब्लड ग्रुप्स क्या रहेंगे हमारे पास? ए बी और ए बी रहेगा. ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ब्लड ग्रुप्स याद कर लेने. आपसे पूछा जा सकता है, जैसे हमने प्रीवियस जून का पेपर देखा तो उसमें पूछा गया था कि अगर बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं हो सकता है. ठीक है, तो फर्दर वहाँ पे ऑप्शन दिए थे. तो ए बी और ओ का कॉम्बिनेशन देखें तब भी ब्लड ग्रुप जो है बच्चे का ओ नहीं आएगा. ठीक है, ए और ए बी देखें या ए बी और बी देखें या ए बी देखें तब भी ब्लड ग्रुप जो है ओ नहीं होगा. तो वहाँ पे फर्दर ऑप्शन में हमारे पास ओ इंटू ए बी दिया गया था. ठीक है, तो उसके बेस पे हम बता सकते थे. तो ऐसे ही फर्दर आपसे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म आती है दैट इज़ योर हीमोलिम्फ. तो ये कॉकरोच में होता है क्योंकि ब्लड फ्लूइड जो होती है या बॉडी की फ्लूइड जो होती है सॉरी, वो कलरलेस रहती है. तो उस पोजीशन को या उस कंडीशन को हम बोलते हैं हीमोलिम्फ. देन आता है डोनर्स वाला. तो यूनिवर्सल डोनर तो हर कोई जानता है कि ओ है. ओ सभी ब्लड ग्रुप्स को डोनेट कर सकता है. ठीक है, लेकिन ए बी सिर्फ रिसीव कर सकता है, डोनेट नहीं कर सकता है. ठीक है, सिर्फ ए बी को ही वो डोनेट करेगा और ए बी बाकी ब्लड्स ग्रुप को तो डोनेट करेंगे बट ओ को नहीं कर पाएंगे. इसलिए ये डोनर तो हैं बट यूनिवर्सल डोनर नहीं है. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है. नाउ कम टू द सेकंड कंसेप्ट जो कि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो लास्ट ईयर भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर में कौन सा मिनरल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. फोटो सिंपली मीन्स लाइट, लिसिस मीन्स स्प्लिटिंग. तो स्प्लिटिंग होती है लाइट की प्रेजेंस में, किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की. ठीक है, और इसको हिल रिएक्शन भी बोला जाता है क्योंकि इसके साइंटिस्ट जो थे वो रॉबिन हिल थे जिन्होंने 1937 में दिया था. और एक हम जानते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि साइक्लिक वे में होती है बट ये नॉन साइक्लिक वे है. ठीक है, और ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन रहता है. इसमें क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का फोटोलिसिस होता है और हमारे पास ऑक्सीजन एज अ बेस्ड प्रोडक्ट निकलती है. ठीक है, और किसकी प्रेजेंस में होता है? मैंगनीज और क्लोरीन के प्रेजेंस में. तो वहाँ पर हमें मैंगनीज दिया था तो हमने वो टिक किया है, क्लोरीन दिया होता तो वो भी सही होता. ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दीज टू कंसेप्ट. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इफ़ यू लाइक द वीडियो then share it with your friends.